बड़े नेता हैं और अच्छे नेचर वाले हैं। जब ये घटना हुई थी, आपको मालूम है, जब वहाँ घटना हुई थी महिलाओं को, पहलगांव में जब घटना हुई थी, कोई नेता आगे नहीं आया था। तब वैसी एक बब्बर शेर नेता, वो आतंकवादियों को नहीं डे रहा, किसी अपनी जान के लिए परवाह ना करते उसने देश के हित में बोला। आप टीका लगाए ओवैसी को बब्बर शेर का? भाई देखिए, हमारे टीका नहीं है, टीका एक अलग आस्था हो गई, मगर जो देश के लिए अच्छा काम करेगा तो उसकी तारीफ होगी। जातवाद से आईने से हमें नहीं देखना, आदमी वो अच्छे हैं, ना हिंदू ना मुसलमान, वो एक अच्छे इंसान है। तो आखिर उनको गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे इंडिया अलायंस वाले? तो ये नहीं ले रही है, उनकी सोच है, और नहीं लेंगे। अरे डर ये नहीं है, डर यही तो है कि ले लेंगे तो कहीं इनकी सीटियां ज्यादा ना आ जाए। हाँ, अब जनता का भी रुख वैसी की तरफ झुक गया है। एक वो इंसान है, वो चाहे वो किसी मॉडर्न के ऊपर अत्याचार हो, किसी हिंदू के ऊपर हो, या किसी दलित के ऊपर अत्याचार हो, तो वो सबसे पहले एक ऐसा नेता है कि वो सबसे पहले आगे आता है और बोलता है। तो ऐसा नेता चाहिए ना देश को। मेरे हिसाब से ऐसे नेता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देनी चाहिए, जिसमें बूता हो बोलने का और देश हित में बोलने का। महाराजगंज के अंदर बहुत सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, आपके हिसाब से लगता है? नहीं मिलना चाहिए, नहीं, अरे मिलना इसलिए चाहिए, आदमी अच्छे हैं वो। आप समझ लीजिए, किसी महिला या किसी पे आप उनके क्षेत्र में आप चले जाइए, कोई गरीब आदमी परेशान हो, उसकी मदद करते हैं। तो नेता ऐसा चाहिए मैडम, कि वैसी जैसा नेता चाहिए, जो वैसे नेता ऐसा चाहिए जो सबकी मदद करे, वो जातवाद के आईने से नहीं देखते हैं। लेकिन ये आरोप कैसे खत्म करेंगे कि एक समाज की ही बात करते हैं वो? नहीं, अब ये लोग कहते हैं ना, थोड़ा ऐसा लोग जो है बोलते हैं वो गलत लगते हैं। ऐसे तो राम जी को लोग भी बदनाम कर दिए थे, अब वैसी को लोग बदनाम कर रहे हैं। तो ये अभी नहीं, आने वाले समय में वैसी की सरकार भी बनेगी, किसी स्टेट में मुख्यमंत्री भी उनका होगा। बता रहा हूँ, क्षेत्र में आएंगे तो वोट कर देंगे आप? बिल्कुल कर देंगे। अगर ये यूपी में लड़ेंगे मैं दूंगा सबसे पहला वोट। अच्छा, आखिर इंडिया अलायंस वालों को किस बात का डर है जो असदुद्दीन ओवैसी को जैसे बिहार में अलायंस में नहीं लिया गया, अब यूपी में शिवपाल सिंह यादव कह रहे हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे? पहले तो वैसे सर डरते थे कि खुद ही गठबंधन नहीं करना चाहते थे, वो अकेले लड़ना चाहते थे। मैं उनका स्वागत है अगर उनके मन में थोड़ा बदलाव है। मुझे लगता है कि ओवैसी साहब ने बहुत अच्छा कदम बनाया है, रखा अपना, कि वो अब अलायंस के लिए राजी हुए हैं। कांग्रेस भी उसका स्वागत करेगी, अखिलेश यादव जी भी स्वागत करेंगे, सभी पार्टियां स्वागत करेंगी जो इंडिया गठबंधन की है। उससे कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। मगर अगर गठबंधन नहीं करता है तो क्या लगता है, अगर ओवैसी अकेले मैदान में उतरते हैं तो कुछ प्रभाव डाल पाएंगे, नुकसान किसका करेंगे? नहीं, नुकसान होगा या नहीं होगा ये तो नतीजे बता पाएंगे, ये कह पाना मेरे लिए बड़ा मुनासिब नहीं होगा मेरे लिए। मगर ये जरूर कहेंगे कि अगर वो मिलके लड़ते हैं तो अच्छी है, इंडिया गठबंधन की ताकत बनेगी। मगर अगर वो शर्तों पे कुछ करेंगे तो मुझे लगता है कि फिर अखिलेश यादव जी भी या राहुल गांधी जी भी, वो बड़ी पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां हैं, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप छोटी पार्टी हैं, आपको भी कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना पड़ेगा, आपको एक अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। और हम इसका स्वागत करते हैं अगर वो मिलके लड़ेंगे चुनाव। अब रही गठबंधन की, इस देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए सारे पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए ताकि इस देश का लोकतंत्र बच सके। इसके लिए उनका स्वागत है। इसलिए गठबंधन में लेने से डर